आज रविवार के दिन छुट्टी है, लेकिन देश के लाखों लोगों के लिए छुट्टी होते हुए भी आज आराम का दिन नहीं है। आज भी बैंक खुले हैं और पिछले 3 दिनों में जो लोग अपने पुराने नोट नहीं बदलवा पाए हैं या फिर एटीएम के साथ कैश नहीं निकाल पाए हैं, वो आज फिर कैश के लिए कतार में लगे हैं। बैंक और एटीएम के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लग चुकी है। लोग कतार में लगकर काले धन के खिलाफ अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए जिस सोच के साथ 500 और 1000 के नोट बैन किए हैं, उस सोच को उस गलियों और बाजारों से जो सराफा बाजार है, सराफा कारोबारी है, वो उस पर कलंक लगा रहे हैं। नोटबंद के ऐलान के बाद से ही काले धन को ठिकाने लगाने का खेल शुरू हो चुका है। जी मीडिया ने जब इस काले धन की खबर लगी जी मीडिया को, तो हमने इसकी तह तक जाने का फैसला किया और हमारी टीम ने खुफिया कैमरे के साथ जौहरी बाजार की पड़ताल की, जिसमें सोने पर काला कलंक लगाए जाने का खुलासा हुआ है। तो जी न्यूज की टीम ने जयपुर के जौहरी बाजार में स्टिंग ऑपरेशन किया है। हमारी स्पेशल टीम कई सराफा कारोबारियों के पास गई, फिर जो खुलासा हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था और ये सारा खेल खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। जब हमारी टीम जयपुर के जौहरी बाजार में पहुंची तो ऐसे काले कारोबारियों को ढूंढने में हमें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। ज्यादातर दुकानों में ये धंधा चल रहा था। सबसे पहले हम पहुंचे ओम ज्वेलर्स, जो खुद तो ऐसे काम करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन दूसरों से उसने हमारी मदद करवाने के लिए बात करने का आश्वासन दिया। सब तकलीफ में यहाँ पर लोग कौन ले रहे हैं, पर बाजार में कोई लोग कर रहे हैं, मोतीगंज कर रहे हैं और एक दो और कर रहे हैं, पर वहाँ का लेवा देवा का भाव ही है। और पुराना बदल वो चाहो तो एक दुकान हो रहा है गाड़ी, तो सीधी 50% लेस कर देना है। कौन सी दुकान है बता दूँ? कितने अमाउंट की दुकान है? 15 मेरा बेटी। अब ये शख्स हमारे ही सामने किसी को फोन लगाता है और काले को पीला करने के लिए बात करता है। जरा ये सुनिए। सरकार ओम जन से क्या समाचार? कैसे बातें करते हो? क्रांति के दिनों में शांति की बातें। बाजार में तो क्रांति फैल रही है, कामकाज नहीं। ऐसा क्यों करते हो? चेक ले और माल दो। एक्सचेंज का क्या प्रोसेस? नहीं कैश टू कैश एक्सचेंज का क्या प्रोसेस? नहीं कर रहे। वो तो समझे नहीं। हमें तो आम खाने हैं, पेट गिरने ही नहीं घुस सकते, नहीं करेगा। सामने वाले ने साफ मना कर दिया कि वो ये खेल नहीं कर सकता, मगर हमारे सामने बड़े सर्राफा ने हार नहीं मानी। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए सामने वाली पार्टी को लाइन पर लाने की कोशिश की। कोई बैठा चेंज कराने मना कर दूं? नहीं कोई बैठा चेंज कराने मना कर दूं? हाँ नहीं, मेरे को तो खैर के मैं कोई काम बीच में कोई आपको काम करना हो तो मैं उनको भेज दूँ। ठीक बिल्कुल नहीं है सर, मैं कर रहा हम आएंगे सोचे बाजार को भाई इसी ओर से 50% में भी मांगा। मुझे तो सुना था मैंने 2 दिन पहले कि फल आदमी कर रहा है, पर मेरी भी तो दिल गुड़ देंगी। मेरे पास जो पेमेंट मैं बदला लूँ, मास भी कौन पलटाया गया, चाहे पूरे माटी हो जाओ, पर मैं नहीं दे कौन सका उन्हें। अभी नो भी कौन देखा जाने माटी होता भी कौन देखा जाए। 8 तारीख की रात में सेल करी, 8 तारीख की रात में बंद होगा जी। मकान में सेल हुई और 9 ने में सेल करी को ना, 10 ने करी को ना। आज बाकी मजबूरी थी क्योंकि शादी है शाम की, बाकी ऑर्डर का सामान पड़ा है सारा 10 अक्टूबर का बनोड़ा। 50% में तो देखा आपने, जौहरी का कहना है कि ये काम उसने भी किया, मगर अब उसे लोगों के ऑर्डर पूरे करने हैं। साथ ही उसने ये भी बताया कि 8 तारीख को जब 500 और 1000 के नोट बंद होने का ऐलान हुआ तो वो रात जौहरियों की गोल्डन नाइट थी और उस रात उसने भी अपनी मिट्टी को सोना बना दिया। पर तो 8 तारीख को तो हुआ था, आज 8 तारीख को तो हो रहा था। 8 को तो खूब माल बेचा हमने, सुबह कौन जागे ना सरकार सर पुलिस कितनी आदमी भाग लो, 2 दिन कुछ हो लो, 2 घंटा कुछ हो ले लो, 2 दिन बाद
बकावत दुकानदार से बकरा की माई कहते खैर बना ली, पर 8 ने जिन्हें कर लिया कर लिए तो कर लिया, हैं कर लिए तो कर लिया। 8 ने फायदा में रहे। हाँ वो बहुत फायदे में रहे। दुकानदार बहुत ठगाए उस दिन, करेंसी भी बंद की लिए, बाहर भी 30 में बेचा, 45 में बेचा। तो यहाँ बात नहीं बनी, लेकिन हमें पता था कि बाजार में ये खेल लगातार हो रहा है, सो हमने अपनी तलाश आगे बढ़ाई और इस बार हमें बड़ी आसानी से वो शख्स मिल गया जिसने हमारे काले धन को पीला करने का भरोसा दिया। ये वो शख्स था जिसने सरकार के काले धन के खिलाफ लिए गए इतने बड़े फैसले को गलत बता दिया। इस सराफा कारोबारी से मिलकर हम समझ गए थे कि ये शख्स लाखों को ठिकाने लगाने की क्षमता रखता है। सो हमने बात आगे बढ़ाई। धीरे धीरे सब कुछ साफ होता गया। हमारी टीम ने खुफिया कैमरे में वो पूरी डीलिंग रिकॉर्ड कर ली। ये वो डील थी जो सरकार के भी होश उड़ा देगी। पहले ज्वेलर से तो हमारा काम बना नहीं, क्योंकि उसने अपना सारा सोना 8 तारीख को ही ठिकाने लगा दिया था। अब हम आगे बढ़े। हमें पता चला कि काले को पीला करने का खेल बड़े शोरूम्स में ही नहीं, उन गद्दियों पर भी हो रहा है जहां एक आदमी बैठकर ट्रेडिंग करता है। ये वो गद्दी होती है जिस पर बैठा शख्स पब्लिक डीलिंग नहीं करता। मगर इस बार जैसे ही कैलेंडर में 8 नवंबर आई, इनके भी दिन बदल गए। हमें इस शख्स ने भरोसा दिया कि हम पैसा मंगवा लें, काम हो जाएगा। ज्यादा लिया आप उससे 300 ग्राम लिया लेना आपको आपके खाती गर्दन निकाल के देंगे। कितने में? 50 में 50 में बच्चे को ले 40 किलो दिया। 4 किलो पुराना तो ये मेरे 1 करोड़ का ना वो चाय लिया, वो चाय जो 2-3 ग्राम बाद में तो निकली है ना। बातचीत के दौरान समझ आ गया कि पैसा ज्यादा खर्च होगा, लेकिन ये लोग लाखों ठिकाने लगाने की क्षमता रखते हैं। जिस गद्दी पर यह बातचीत चल रही थी वहां 2 ज्वेलर मौजूद थे। इस दौरान दूसरे ने भी दिलचस्पी दिखाई। 4 किलो ले लियो, कहीं कर लो तो चलो जमा ही कर दो बैंक में पैसा कटा करा दो टैक्स क्लब कितना करा दो देखो जी आप 200 ग्राम 300 ग्राम दे दो, ये आपको तो कोई डरा भी नहीं पड़ेगा। उसको मैंने 5-5 दोस्त ने दूध डाली है ना, तो भाई वो ये करेगा सोना।